श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। और दोस्तों, ये चैत्र नवरात्रि चलने वाले हैं 17 अप्रैल 2024 के दिन तक। दोस्तों, इन चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप लोग ये वाला उपाय जरूर कर लेना जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यही एक ऐसा मात्र उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर लिया ना, तो आपके घर में जितनी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या होंगी, पैसों की समस्या, वह दूर हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों, आपका मकान का काम लगा हुआ है, या आप मकान बनाना चाह रहे हो, या आप जमीन खरीदना चाह रहे हो, पर आपको पैसों की कमी पड़ रही है। पैसा आपके घर में आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप अपना मकान भी नहीं बना पा रहे हो, ना तो जमीन खरीद पा रहे हो। क्या आपके घर में किसी का आपको विवाह करना है, बेटा या बेटी का विवाह करना है, पर धन की समस्या आ रही है? या आपको कोई नया काम शुरू करना है, पर धन की समस्या आ रही है? तो इस प्रकार की अगर आपके ऊपर कोई भी धन की परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये वाला उपाय कोई पुराना उपाय नहीं है, बल्कि ये वाला उपाय नया उपाय, क्योंकि पंडित जी ने इस उपाय को अपने कुछ ही दिनों पहले की कथा में ही यहाँ पर बताया हुआ था। जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों, आपके घर से धन की जो समस्या होगी, जितने भी प्रकार की समस्या होगी, वो सारी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। पर उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी लगन से काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद ब खुद चमत्कार देखिएगा, भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा। और आप जब अच्छे से करेंगे तो आपके घर में धन की समस्या जितनी भी होंगी, वो सारी अच्छी तरीके से दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है। उससे पहले दोस्तों, जो भी पंडित जी नया उपाय बताते हैं, उस नए उपाय का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय कोई पुराना उपाय नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों पहले की कथा में ही पंडित जी ने इस उपाय को बताया हुआ था। इसीलिए हम आपको इस उपाय को इन चैत्र नवरात्र में यहाँ पर बता रहे हैं। जब भी आपको इन चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में समय मिले, आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है और कहाँ करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय को कौन करेगा वो आप सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा या मुख्य सदस्य, विशेष रूप से अगर आप पूछे तो वो माताओं बहनों में से कोई एक हो तो भाई वो ज्यादा बेहतर है। अगर माताएं बहनों में से कोई एक किसी इस उपाय को ना कर पाए किसी भी कारणवश, तो भाई घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, जिसको अपने घर से धन की समस्या दूर करनी है, वह एक भी इस उपाय को कर सकता है। पर करना घर में से किसी एक ही सदस्य को है, सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। और घर का जो भी एक सदस्य करेगा वो घर का बड़ा होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। माताओं बहनों से होगा तो ज्यादा अच्छा है, वरना पुरुष भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो, चैत्र नवरात्रि में सुबह का समय और शाम का समय बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और इन चैत्र नवरात्रों में जो भी व्यक्ति इस दिन चैत्र नवरात्र के 9 दिन में व्रत रखते हैं, उसका भी उन्हें विशेष फल मिलता है। तो आप इस उपाय को व्रत रखते हुए भी कर सकते हैं, और अगर व्रत नहीं रख रहे हैं इन 9 दिनों में तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं करने का समय क्या है। तो देखिए, इस उपाय को सुबह भी आप लोग कर सकते हो, शाम के समय भी, प्रदोषकाल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है कि सुबह ही करोगे तो ये अच्छा फल मिलेगा, शाम को ही करोगे तो भी अच्छा फल मिलेगा, सुबह करोगे तो भी मतलब अच्छा फल मिलेगा, और शाम के समय प्रदोषकाल में करोगे तो भी अच्छा फल मिलेगा। सुबह के समय जितना जल्दी उपाय को करोगे उतना ज्यादा, बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे, उपाय को आपको फल जरूर मिलेगा। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उपाय करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर आप लोग उपाय कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस उपाय को हमें किस समय करना है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी।
तो देखिए उपाय के नाम में ही समझ आता है, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो ये दोनों चीज तो हमें आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पर इसी के साथ में दोस्तों दो और चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो हम आपको बताते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले चीज आप लोगों को एक बेलपत्र लेना होगा। क्या लेना होगा? एक बेलपत्र। देखो उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं, 9 दिनों में से कभी भी आप लोग किसी भी एक दिन करना है इस वाले उपाय को, और एक बेलपत्र लेना, एक बेलपत्र लेना, एक शमी पत्र लेना। आपको मिल जाएगी ये आराम से, कोई ये मतलब क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई अगर ना मिले तो क्या करें, क्योंकि उपाय आपको पहले ही पता लग रहा है। तो भाई आपको उपाय का मतलब पहले से ही सारी व्यवस्थाएं करके रख लेनी चाहिए। और उपाय अगर आप लोग चैत्र नवरात्र के पहले दिन करोगे और आखिरी दिन करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। बाकी सभी दोनों का जो है यहाँ पर आप लोगों को अच्छा फल देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, इसके बाद में एक लाल फूल जो कि उपाय के नाम में है, उसके बाद में एक सफेद फूल। तो ये 4 चीजें हैं जो कि आपको इस उपाय में जरूरत पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं एक और बार सुन लीजिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। इन चारों की व्यवस्था आप लोगों को इसको करने के लिए करनी होगी, चाहे सुबह के समय कर रहे हो चाहे शाम के समय कर रहे हो, पर आप लोगों को ये चीजें जरूर चाहिए ही चाहिए पड़ेगी। देखिए बेलपत्र और शमीपत्र तो आप लोग जानते हैं, पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगी तो लाल फूल और सफेद फूल में होगी कि जो लाल फूल हम लोग लेंगे वो लाल फूल हम कौन सा लेंगे। देखिए शिवजी पर चढ़ने वाला कोई भी एक लाल फूल आप लोग सुन लेना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम गुलाब का फूल ले सकते हैं, गुलाब वो शिवजी पर चढ़ता है, या गुलाब के फूल के अलावा जो भी ऐसे लाल फूल हैं जो शिवजी पर चढ़ते हों, भाई उन लाल फूलों में से कोई भी एक लाल फूल आप लोग ले सकते हैं उपाय को करने के लिए। उसके बाद सफेद फूल वो सफेद फूल होना चाहिए जो शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ता हो। ऐसा सफेद फूल मत लेना जो शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ता हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। शिवलिंग पर ऐसा फूल लेना जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने तैयार कर लिया एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। इन चारों ही सामग्री को तैयार करके आप लोगों को क्या करना है, इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये बात आप लोग जानते हैं कि इस उपाय को आप सुबह के समय या शाम के समय, दोनों समय में किसी भी एक समय कर सकते हैं, दोनों समय करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अब आपका क्या काम क्या रहेगा कि भाई जब भी आप लोग इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो क्या हम सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। देखो सुबह के समय अगर आप इन चैत्र नवरात्र में से किसी भी एक दिन सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हो, तो सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना। बाकी आप लोग अपने साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर खाली हाथ मत जाना। आप साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना, जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो लोग प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जा रहे हैं या नवरात्रि में मंदिर के मंदिर जा रहे हैं तो उनके लिए कोई अलग से बात नहीं है, वो अपनी वैसे की वैसी पूजन सामग्री लेकर जाए, 1 लोटा जल जो भी लेकर जाते हैं वो लेकर जाए। बस इस उपाय को जो आपको करना है वो पूजन अर्चना करने के बाद ही करना है, जाते से ही उपाय करना शुरू नहीं कर देना है। तो ये तो बात हो गई सुबह के समय की। अब बात करते हैं शाम के समय की, प्रदोष काल की। तो देखिए प्रदोष काल में जो शाम का समय होगा उस समय तो आप जल लेकर नहीं जा सकते, तो उस समय आप लोग मात्र 1 घी का लेकर जाओगे। कौन सा घी का दीपक लेकर जाओगे? एक गोल बत्ती का, जो गोल बत्ती आपको आपने अपने हाथ से बनाई हुई हो, जिसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी टला हुआ हो। और वो जो दीपक होगा वो आटे का भी आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिट्टी का लोगे तो ना लेना पड़ेगा। इससे अच्छी बात यही है कि आप लोग आटे का दीपक यहां पर ले लो। तो 1 गोलबत्ती का आटे का दीपक तैयार आप लोग कर लेना। उसके बाद में दोस्तों यही जो आटे का दीपक है, इस आटे के दीपक को आप लोग तैयार करके कहाँ पर पहुंच जाना? अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर, जहां पर शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित है। तो इस दीपक को और अपने साथ में जो भी आपके उपाय की सामग्री है वो आपको अपने साथ में लेकर पहुंच जाना है। शाम के समय उपाय कर रहे हो तो ज्यादातर आप लोगों को मात्र 1 दीपक ही लेकर जाना है, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ अलग से लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जब भी उपाय की करने की पूरी तैयारी कर लो तो भी
आप अपने पूजन की सामग्री और उपाय की जो 4 सामग्री है, ये आप अपने साथ में रखकर भगवान शिव जी के मंदिर निकल जाओ। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, तो जाते से ही आप लोगों को उपाय शुरू नहीं करना है। पहले जाकर आप लोगों को पूजन अर्चना करना। जैसे कि 1 लोटा जल लेकर आए हो तो शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो, और भी जो पूजन सामग्री आप लोग अबीर गुलाल वगैरह चढ़ाना चाहते हो तो वो भी शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। शाम के समय जा रहे हो तो जाते से पहले आप लोगों को दीपक जलाना है। भगवान शिवजी की आरती भी कर सकते हो उस दीपक से, और उस दीपक को आप अपनी माचिस से ही जलाना। किसी और के माचिस लेकर मत जलाना। दीपक जलाकर शिवलिंग के पास में रखना। शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। शिवलिंग के ज्यादा पास में मत रखना, ताकि शिवजी को आंच ना लगे। तो दीपक रखकर आप फिर इस वाले उपाय को अपने कर सकते हो। पूजन अर्चना जैसी आपकी होती है। आप शिवजी के शिवलिंग के पास सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाएं उपाय को करने के लिए। इस उपाय को शुरू करने से पहले आप शिवलिंग के ऊपर एक स्थान को देख लीजिए, जो कि है माता अशोक सुंदर जी का स्थान, क्योंकि ये वाला उपाय उसी जगह पर होगा, उसी स्थान पर होगा। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को हम बता देते हैं, बाकी ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा। तो देखिए, शिवलिंग होती है। शिवलिंग की एक जलाधारी होती है। जलाधारी मतलब वो जलाधारी जो कि जिसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, माता जगदम्बा जी का जो हस्तकमल होता है ना जलाधारी, वो जलाधारी होती है जिसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। उसके बाद में दोस्तों, जब आप शिवजी पर जल चढ़ा, जो वो जल बहता हुआ जलाधारी से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिर जाता है, तो जलाधारी का वो बीचों बीच का भाग, जहां से मतलब आप लोग देखते होंगे जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का एक भाग होता है, वो माता अशोक चंद्र जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जहां पर माता अशोक सिंद्र जी का स्थान है, वहां पर इन सामग्री को एक एक करके समर्पित करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग अपनी एक बेलपत्र निकाल लो। उस एक बेलपत्र को निकालकर आपको माता अशोक सिंध रजी वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा जहां से जल बहता है और जल नीचे गिरता है, ठीक है, और बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग की मतलब जलाधारी के ऊपर बीचों बीच में समर्पित करना है, माता अशोक सिंद्र जी वाले स्थान पर। दूसरी चीज, आप लोगों को अपना शमीपत्र उठा लेना है। शमीपत्र को भी आपको इसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सिंदूर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। पत्तियों का भाग शिवलिंग की तरफ ही होगा और डंडी का भाग जिस तरह से आपने बेलपत्र की डंडी पीछे की तरफ करी है, जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है, नीचे गिरता है, उसी तरफ जो है, आप लोगों को शमीपत्र की डंडी भी आपको करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो तीसरी चीज निकल कर आती है, वो आती है एक जो भी आप अपना लाल फूल लेकर आए हो, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे कोई भी वो लाल फूल हो जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, तो भाई उस लाल फूल को आप लोगों को यहीं पर माता अशोक सिंह जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। इसी स्वामी पत्र के ऊपर, इसी बेलपत्र के ऊपर। बस फूल का खिला हुआ भाग कहाँ पर होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो इस लाल फूल को समर्पित करने के बाद अपना आखिरी में जो सफेद फूल है उसे निकाल लो। इस सफेद फूल का भी जो खिला हुआ भाग है, ये आपको शिवलिंग की तरफ करके समर्पित कर देना है। और जो फूल का पीछे का भाग होगा, वो अपने आप ही जो है, मतलब जहां से जलाधारी जल नीचे गिरता है, वहां जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एक एक मतलब सामग्री को शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर मदरसूख संधि वाले स्थान पर समर्पित करते जाना है। जैसे ही आप लोग मतलब आखिरी में एक लाल या एक सफेद फूल समर्पित कर देते हो, समर्पित करने के बाद आपको वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है अपने घर में धन प्राप्ति के लिए, या आपके घर में धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या चल रही है, या आपका कोई काम है जो कि धन की वजह से रुका हुआ है, जैसे कि घर का काम हो गया, या जमीन खरीदने का काम हो गया, या बेटा बेटी का विवाह हो गया, आपको पैसों की समस्या आ रही है उस काम को शुरू करने में, तो भाई आपको अपना वह भगवान से निवेदन करके बोलना है। उसके बाद में आपको भगवान का 2 मिनट बैठकर जाप भी करना है, श्री का जाप करना है। जैसे ही आपका जाप होता है, उसके बाद में वापस से भगवान से विनती करना, उनको धो देना, उनसे प्रार्थना करना और वहां से उठ जाना और भगवान से प्रार्थना करके आप लोग अपने घर पर वापस जाना। आपका ये उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद ना धीरे धीरे करके आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, हमने इस दिन इस उपाय को किया था और हमें इस दिन तक इस उपाय को करने का फल यहाँ पर धीरे धीरे करके मिल रहा है। पर उपाय को जब भी करो ना, मन में विश्वास रख के करना,
वरना आप ऐसा सोच के करोगे कि नहीं हमें ये पैसा मिलेगा या वो चीज़ मिलेगी, तो कभी भी लालच के साथ उपाय नहीं करना है। मन में विश्वास के साथ आप लोगों को उपाय करना है कि हमारे भोले बाबा हैं, हमारे भोले बाबा हमें बिना मांगे सब कुछ देंगे, ठीक है। तो ऐसा भाव रखते हुए आप लोगों को इस वाले उपाय को करना है, और उसके बाद में आप खुद देखना आपका काम कितनी जल्दी होता है और धन की और पैसों की समस्या कितनी जल्दी दूर हो जाती है। और चैत्र नवरात्रि के दिन है, तो इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। चैत्र नवरात्रि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।